जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज का शुरू करते हैं। सो लेट्स रिकैप्चुलेट जो कल तक हमने पढ़ा था। इट वाज ऑल अबाउट दे सेड दैट अवेकन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अपने जो चेतन मन है उसको जागृत करो। और वो भी हमने सारा डिटेल में पढ़ा कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा। नेक्स्ट वी रेड सतीश स्टोरी दैट यू मस्ट हैव करेज टू इम्प्रूव, जहां पर आपको मौका मिले सुधरने का, कुछ अच्छी राह पर चलने का, तो उसको छोड़ना नहीं है। सतीश को भी बहुत अच्छा मौका मिला था, बट ही मिस द बस, ही मिस दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो वो उन सबके लिए सीख थी, जहां पर जरूरत पड़े आवाज भी उठानी चाहिए और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। उसके बाद फिर हमने शुरुआत की थी सूरदास स्टोरी, अ सोल रिस्क ऑल टू बी विद हिज लव्ड वन। क्या हमने सीखा था कि सूरदास नीलू को बहुत प्रेम करते थे, और नीलू हमें पता है 5वें रेल में थे और सूरदास नीचे रेल में थे। तो वो चाहते थे कि मैं भी उस रेल में पहुंच जाऊं, तो उन्होंने जोखिम उठाया धरती पर आने का। वी रेड अबाउट दैट ऑल्सो। और किस तरह से ही वांटेड टू ही वांटेड टू बी ऑन द सेम realm, तो उसने बहुत बड़ा ही रिस्क उठा लिया नीचे आने का। एंड वी ऑल रेड किस तरह से इविल मदर के लिए उसने सोचा कि चलो मैं उसके थ्रू आ जाऊंगा एंड हार्ड पनिशमेंट, आई अंडरगो द सफरिंग एंड एवरीथिंग। पर वही चीज है ना, आके उसका वो अपना मिशन भूल जाता है, और इस तरह से फिर बहुत मुश्किलात हो जाती हैं नीलू के लिए। फिर हमने आगे पढ़ा था सूरदास स्टोरी कंटिन्यूड, नीलूज लव फॉर सूरदास टेस्टेड। और बिल्कुल फिर वही हुआ ना कि कहाँ पर नीलू ने सोचा था कि नीलू को हालांकि पता था ऊपर से कि ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है उसने। पर क्योंकि हमने देखा ना कि वो अपना मिशन भूल जाता है, उसको अपना मिशन ही नहीं याद रहता। और नीलू को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती इम्प्रेस करने के लिए उनके माइंड को, बिकॉज शी फाइंड्स इट वेरी हार्ड। बट somehow eventually she becomes successful in improving मोहनदास। तो हमने पढ़ा था ना, उसने मोहनदास के माइंड पे इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, वहां पर उसने अपना जोर लगाया था। पर क्या था, मोहनदास वॉज इन बॉम्बे एंड सूरदास वॉज इन बेंगलोर। और फिर सूरदास को सुधारने के लिए क्या करना पड़ना था, यही ना कि मोहनदास किसी तरह से बैंगलोर चले जाए। वो सफल भी हो जाती है करने के लिए, पर उस पे क्या होता है, सूरदास ने तो क्या सुधरना था, मोहनदास ही नीचे गिर जाता है। तो उसके कारण नीलू शी फील्स वेरी 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 बैड, शी फील्स गिल्टी। उसको यही होता है कि मैं क्या करने जा रही थी, क्या हो गया। तो हाई गुड सोल भी उसको यही कहते हैं ना, नो यू हैव डन ग्रेट रॉन्ग बाय सेंडिंग मोहनदास टू सूरदास। तो फिर अब यही है कि नीलू यही कहती है कि आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। दो I don't want to go to low realms, but then I don't mind going, क्योंकि फिर मैं क्या करूं। सूरदास और मोहनदास तो बहुत मुश्किल से अब सुधरेंगे, तो मुझे उनको तो मैं क्या ऊपर लेके आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि या तो फिर आप उनको प्लीज बचाइए, आई एम रेडी टू बेयर ऑल देयर पनिशमेंट्स। वो रेल्म 4 में भी नहीं जाना चाहती थी, 5वें में थी ना। तो पर अब क्या था, अब वो शी वॉज रेडी टू गो टू रेल्म 2 ऑल्सो। तो जब हाई गुड सोल देखते हैं ना उसका सेल्फलेस लव, और उनको अंदर से पता है दैट शी इज विलिंग टू अंडरगो द पनिशमेंट, स्टिल दे वांटेड टू टेस्ट हर। एंड फिर वो यही कहते हैं, नीलू तुम रेल्म 2 में जाओगी। एंड ही ऑर्डर्ड हर टू गो टू रेल्म 2, बट देन शी डजंट थिंक, and she doesn't take much time, and she goes there without any hesitation, बगैर any बगैर झिझक के वो वहां जाने को तैयार हो जाती है। अब इधर से हम आज पढ़ेंगे गुरु जी की आज्ञा से। कहते हैं अब जो हाई गुड सोल है फिर भी क्या कहते हैं उसको, नीलू को, डू यू स्टिल विश टू सेव सूरदास एंड मोहनदास बाय बीइंग अ सिटीजन ऑफ realm 2 फॉर several hundred years? तो ये कुछ सालों की बात नहीं थी ना। वो कह रहे थे, आर यू रेडी टू गो देयर एंड bear द पनिशमेंट फॉर several hundred years, नीलू? His high good soul asked her after a few days. कुछ दिनों बाद ना पूछा उन्होंने। वैसे तो वो चली गई, फिर वो कहते कि क्या इतने सैकड़ों साल तुम भुगतने को तैयार हो? Nilu replied without hesitation, yes, your high good soul, yes. He was very happy to find Nilu to be so selfless and true. क्योंकि इस तरह का प्यार बहुत कम देखने को आता है। वो अंदर से बहुत खुश होते हैं नीलू का ये प्यार, सेल्फलेस प्यार देख के।
He was very happy to find Neelu to be so selfless and true, even strong enough to sacrifice her own happiness. कहते हैं वो अपनी happiness को भी, अपनी खुशी को भी दाव पे लगा रही थी, sacrifice कर रही थी for her beloved Surdas and for Mohandas as well. इस तरह से ना, और उन्होंने भी तो अपना उसका दर्द समझ लिया ना हाई गुड सोल्स ने, तभी तो कहते हैं ना, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझे वो हमदर्द कैसा। तो वो जो हाई गुड सोल थे वो दर्द नीलू का समझ गए कि शी कैन डू एनीथिंग to save her love Surdas and as well as Mohandas also. तो इस तरह से अंदर से तो वो प्रसन्न ही थे, वो खुश ही थे। आगे पढ़ते हैं। नीलू come back to realm 5. देखिए वो सिर्फ उन्होंने टेस्ट लिया था देखने के लिए, अंदर से they knew her feelings, that her feelings were really pure, pristine and genuine, but still they were testing her. तो जब वो नीचे जाती है ना realm 2 में, उसके बाद वो क्या कहते हैं, नीलू come back to realm 5 dear child, I will save Surdas and Mohandas. देखिए हाई गुड सोल भी पिघल जाते हैं ना उसका प्यार देके, कहते कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं बचाऊंगा सूरदास को और मोहनदास को, it will take several months. तो वो कहते हैं you got to have little patience, थोड़ा सा समय लगेगा, महीने लगेंगे, but meanwhile promise me you will do nothing about Surdas or Mohandas no matter what happens to them. तो फिर हाई गुड सोल क्या कहते हैं कि मुझे वक्त दो, महीने लगेंगे, पर याद रखना अगर इन महीनों में इन दोनों के साथ कुछ भी हुआ, no matter what, whatever you go, whatever they undergo, तुम फिर कुछ बोलोगे नहीं, you won't poke your nose and you won't intervene and you won't butt in. जो हमारा काम है वो हम कार्य करेंगे, हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना. I promise to save them from the horrible lower realms. तो देखिए बहुत बड़ी बात थी, प्यार में बहुत बड़ी शक्ति होती है. हाई गुड सोल्स ने जब देखा कि इसका प्यार ऐसा सेल्फलेस है कि उनकी पनिशमेंट खुद झेलने को तैयार है, कहाँ ये 5वें रेल में, कहाँ वो 3रे में था, तो कहाँ ये 4थे में जाने को तैयार नहीं, अब ये 2 में भी चलेगी उन दोनों के लिए, इतना सेल्फलेस लव. तो फिर उन्होंने कहा ये करूंगा, तुम्हारा कार्य करूंगा और उनको बचाऊंगा, वो नीचे वाले लो रेल्म्स में ना जाए. वो क्यों वो बात करे, क्योंकि वो दोनों इस तरह के कार्य कर रहे हैं ना, इस तरह के कर्म कर रहे हैं धरती पर कि उन्होंने तो श्योरिटी से वहीं जाना था. बट वो समझाते हैं बस हस्तक्षेप मत करना, और उनको यही कहते हैं थोड़ा सब्र रखना. तभी तो कहते हैं ना, मालिक पर भरोसा रख, अपने गमों की तो नुमाइश ना कर, अपने नसीब की यूं आजमाइश ना कर, जो तेरा है वो खुद तेरे पास चल कर आएगा, रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर. तो इसी तरह से उन्होंने नीलू को भी समझाया ना, रोज रोज नहीं कुछ पूछना, गिव अस सम टाइम, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू वोंट इंटरवीन, एंड you have to let us do what we want to do. Neelu had no words to express her gratitude. वो इतनी खुश हुई अंदर से, इतने शुक्राने से भर गई, उसके पास कोई शब्द नहीं थे, निशब्द होगी. She was speechless. She was overjoyed and shouted. कहते she was beside herself. She got so elated that she literally shouted with joy. Yes, your high good soul, I promise to do whatever you tell me to. तो बहुत खुश होकर कहती है, ठीक है हाई गुड सोल, जो आप मुझसे कहते हैं मैं वचन देती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, जो आप मुझे कहेंगे मैं करूंगी. क्योंकि अंदर से तो नीलू के कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उन्होंने ये कहा कि उनको नीचे रेल्म्स में जाने से बचाएंगे. तो नीलू को बहुत खुशी हुई अंदर से. आगे पढ़ते हैं, ओनली प्रे फॉर देम. तो क्या कहते हैं हाई गुड सोल, ये जो समय बीच का है ना, प्रार्थना करनी है. तभी तो कहते हैं ना, इबादत कर नाल गल बंदी है, किसे दी अज बंदी है तो किसे दी कल बंदी है. कभी भी प्रार्थनाएं छोड़नी नहीं चाहिए, इबादत छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बहुत शक्ति होती है. तो इसी तरह से हाई गुड सोल भी नीलू को समझाते हैं ना, ओनली प्रे फॉर देम नीलू एंड रिक्वेस्ट गॉड ऑलमाइटी टू हेल्प मी सेव देम. और परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना करो कि बचाया जा सके. परमात्मा मेरी मदद कर ताकि उन दोनों को इस रास्ते बचाया जा सके, क्योंकि गुरुजी ने भी तो बोला पाठ सब कुछ ठीक कर सकता है. बी पॉजिटिव. तो इसी तरह से हाई गुड सोल ने भी समझाया, ईश्वर को प्रार्थना करिए. नीलू अग्रीड एट वंस एज शी हैड फुल फेथ इन हिज हाई गुड सोल. तो कहते हैं उसने कुछ भी नहीं सोचा, बिल्कुल कहा यस, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट बोला या आई विल डेफिनेटली, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था हाई गुड सोल पे
दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो देखिए जितनी भी इधर कहानियों के जरिए हमें शिक्षा दी जा रही है, जिस भी रतु जी ने कहा है, ये कोई फैब्रिकेशन नहीं है, ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। हमारे पास तो ऐसे वॉल्यूम्स हैं कहानियों के, ये ट्रू स्टोरी है। ओनली द नेम्स एंड सीरीज हैव बीन चेंज। कहते हैं हमने किसी वजह से जो भी है हमें वो उनके असली नाम नहीं बताए हैं, उन्होंने उस तरह से आदर रखा है उनके नामों का और उनकी जगहों का। Only the names and cities have been changed. You would be surprised to know how the rulers of the realms and his highest good soul work to save any soul who needs to be saved. कहते हैं आपको अंदाजा नहीं है, आपको आप सोच भी नहीं पाओगे, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे ये जानकर कि जो रूलर्स होते हैं ना ऊपर की दुनिया के रेल्म्स के और इज हाईएस्ट गुड सोल, आपको पता है वो कितनी आत्मा को ऐसे बचाते हैं जब जरूरत पड़ती है, तो वो सेव करते हैं उनको। दे आर सो कंपैशनेट, सो बिनाइन, सो जेनरस। इट इज अ टेरिबली हार्ड टास्क फॉर देम। कहते आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है उनके ऊपर जो वो करते हैं। बट दे डू परफॉर्म सच मिरेकल्स एज दे हैव ग्रेट पावर्स। कहते हैं जरूरत आने पर इस तरह के चमत्कार भी उनको करने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी बड़ी शक्तियां होती हैं, पर यह आसान नहीं है करना। Also, Surdas had taken a big I'm sorry, Surdas had taken a big risk to improve and come to a higher level. कहते हैं आपको पता है ना, हमें पहले बताया ना सूरदास ने कितना बड़ा जोखिम उठाया उस इविल मदर के वूम के थ्रू आके, क्योंकि उसने ये सोचा था कि नहीं मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा, फर्म रखूंगा, सबकॉन्शियस माइंड खुला रहेगा। पर यहाँ के क्या होता है, वही उसकी माँ शुरू से बचपन से इतने गंदे संस्कार डालती है, फिल्थी लैंग्वेज सिखाती है, कोई पाठ पूजे का नामो निशान नहीं। And that kid was out of wedlock, so that's why she thought that it's hampering my life, and he's like an obstruction. तो उसको क्या शिक्षा देनी थी, तो वो बिगड़ जाता है। इस करके उसने रिस्क उठाया, इसी करके तो वो ऊपर की दुनिया में नीलू वगैरह वो सारे चिंतित है ना। Surdas had taken a big risk to improve and come to a high level because he was a good soul. He had fallen lower in his previous life because of some evil friends. So he had taken this risk, which had unfortunately brought him even further down. कहते उसने जोखिम उठाया था इंप्रूव करने के लिए ताकि वो ऊपर उठे। क्या हो गया था, वैसे वो अच्छी आत्मा थी, पर क्या हो गया, उसका जो पिछला लाइफ थी ना, पिछला जन्म उसका था, वहां पर भी उसके कोई इविल फ्रेंड्स हो गए, तो वो गंदी गंदी कंपनी में पड़ के नीचे रेल में आ गया। तो इस बारी भी उसने वो रिस्क उठाया, पर क्या कहते हैं, कहाँ ऊपर जाना था और नीचे आ गया। तभी पर धरती पर आना रिस्क है, यही तो गुरुजी ने करके दिखाया, सबको जोड़ दिया। वो अमृत अपने अमृत का वो पान करवाया शब्द वाणी के द्वारा, सबको वही भक्ति का मार्ग दिखा दिया। और जो सच्ची सुची भक्ति करता है, हमें पता है कि हमारी भक्ति सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग जैसी नहीं होती। कलयुगों के लिए यही बहुत सरल उपाय है कि उनको थोड़ी देर में ही वो फल मिल जाता है। तो इसी तरह से वो, ताकि हम उस सच्चे रास्ते पे चलें। जो पाठ करता है, तो गुरुजी कहते हैं निरा पाठ भी तो हंकार कर देंदा ओदे ना कर्म भी तो चंगे करो ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस दिस बोथ द थिंग्स, इट्स जो आप पाठ करते हैं उसको आपने अमल भी करना है, उसके द्वारा अपने अच्छे कार्य भी करने हैं। तो इस करके वो कहते हैं कि कहाँ उसने सोचा था कि मैं चलो ऊपर रेल में आ जाऊंगा थोड़ा, जैसे भी सफरिंग पनिशमेंट लेके, पर क्या हो गया और नीचे आ गया। आगे बढ़ते हैं। So the story continued, his high good soul comes down to earth। देखिए जिस तरह से, यार हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, गुरुजी की शरण में। गुरुजी कितने रूप लेकर कल्याण करने आते हैं। ऊपर की दुनिया में ऐसी रूहें हैं जो बहुत ऊपर लेवल में है ना, वो भी अपने बिलवर्ड्स को या किसी आत्मा को बचाने के लिए कोई ना कोई रूप धारण करके आती है। तभी तो गुरुजी ने कहा कोई भी ताड़े को भिक्षा मंगन आ जाए, नहीं दे सकते ना दो, हाथ जोड़ दो, पर किसी ਨੂੰ बुरा ना कहो, क्यों तानू थोड़ी पता है कोई किस रूप च आया हैगा। तो ऐसे होता है। So the story continued, his high good soul comes down to earth। कहते हैं his high good soul asked नीलू to calm down। तो नीलू अंदर से तो चिंतित थी ना, और तो उन्होंने क्या बोला, hey नीलू, get a hold of yourself, calm down and pray to God Almighty to help him save सूरदास and मोहनदास। तो वो कहते हैं चिंता चिता के समान है, चिंता से कुछ नहीं होना, इसके बजाय तुम परमात्मा को प्रार्थना करो कि सूरदास और मोहनदास बच जाएं।
His high good soul disguised himself as a holy fakir and descended to earth. तो देखिए हाई गुड सोल ने किस चीज का कैसा धरती पर आए, क्या रूप धरा, एक फकीर के रूप में आए, उसके भेष में आए, होली फकीर बन के वो नीचे उतरे, अवतरित हुए वो हेल्प करने के लिए. In the meantime, Surdas and Mohandas were robbing and harassing many people on earth. उस तरफ से वो लोग क्या कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, तंग कर रहे थे, harass कर रहे थे. On that particular day, when his high good soul descended on earth, they had just pulled off a successful robbery that had fetched them thousands of rupees. तो कहते हैं जिस दिन वो नीचे आई ना हाई गुड सोल फकीर के रूप में, उसी दिन इनकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो. इन्होंने क्या किया, ये सक्सेसफुल हो गए लूट मार, जहां भी इन्होंने रॉबरी की, क्योंकि इनको ढेरों पैसे मिल गए थे, ढेरों. Drunk on alcohol and intoxicated by success, they were driving back home at night full of pride. तो देखिए शराब के नशे में चूर थे और नशा चढ़ा हुआ था सक्सेस का भी. They were basking in success, they were reveling in their success. तो वो पूरा घमंड में, पूरे नशे में चूर. They were going very fast, तो बड़ी तेजी से चला रहे थे, कोई गाड़ी में होंगे, कार में बहुत तेजी से चला रहे थे, नशे में चूर. They were going very fast when his high good soul passed before their car. तो उसी दौरान हाई गुड सोल भी उधर से गुजरी, क्योंकि वो प्लानिंग थी ना उनकी पूरी. This made Surdas swerve the car and he crashed into a pole. क्योंकि वो सामने आ गए तो वो संतुलन वो खो बैठा ना, उसने स्वर्व की कार, संतुलन खो बैठा, तो उससे क्या होगा, एक खंबे से जा टकराया. Surdas and Mohandas were stuck in the seats unconscious and were taken to a hospital nearby. तो क्या हो गया, कार स्वर्व की, जोर से टकराई खंबे के साथ, और ये अपनी सीट्स के में चिपके रहे क्योंकि ये बेहोश हो गए थे. फिर इनको अस्पताल ले जाया गया जो पास में था. When they regained consciousness, they found themselves in a hospital beds with terrible pain. जब इनको होश आया ना तो उन्होंने क्या देखा, अस्पताल के बेड्स पे पड़े हैं और they had acute pain, दर्द से करा रहे हैं. Surdas found both his legs missing and was very upset. तो देखिए क्या हुआ, कर्मों का फल. सूरदास ने देखा मेरी तो दोनों टांगे ही नहीं है, वो इतना अपसेट हो गया. मोहनदास had lost a leg and one arm. मोहनदास की एक टांग और एक बाजू नहीं थी, और सूरदास की देखिए दोनों टांगे नहीं थी. They asked how the accident had happened and were told that they had been drunk. तो उन्होंने पूछा क्या वजह थी, किस तरह से उनका एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया. उनको तो होश ही नहीं थी बिकॉज वो नशे में चूर थे. तो उनको यही बताया गया कि आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया, सिंस यू गाइज वर सो ड्रंक, सो इस तरह से एक्सीडेंट हो गया आपका. Due to the impact, the doors had flown wide open and the sack of money had rolled out of the car and down the side of the road into a thick bush for the needy to find. कहते हैं उसका प्रभाव इतना गहरा था ना, ये जो एक्सीडेंट हुआ, इनके जो कार के दरवाजे थे अपने आप ही खुल गए, और इस तरह से क्या हो गया, जो पैसों की बोरियां इन्होंने भरी थी ना, ये बड़े अपनी तरफ से बड़े नशे के चूर में बड़े घमंड से आ रहे थे, आज हमने कितना पैसा चुराया है, हमारी रॉबरी हमारी रॉबरी सफल रही है. तो क्या हो गया, वो जो बोरी थी पैसों की उड़ के बाहर जा गिरती है, कहां पर फंसती है, एक झाड़ी में जा फंसती है, और पैसा उड़ने लगता है ना बाहर. तो क्या है, और जिसको जो जरूरत होगी है, जरूरतमंद अपने आप ले लेंगे उससे, तो अपने आप ही इनका पैसा अपने आप बाहर आ गया गिर के, बोरी से बाहर निकल के, ताकि जिसको जरूरत है वो अपने आप ले ले. Sudas and Mohandas blamed and cursed each other for their missing limbs. अब क्या करते, एक दूसरे को कोसने लगे, तेरी वजह से देखो हमारे हाथ पांव नहीं रहे, इस तरह से उसकी दोनों टांगे नहीं रही, उसकी एक टांग और एक बाजू नहीं रही. They lay side by side on two beds and they fought verbally with each other. So doctors had to separate them and put Mohandas in another ward. तो क्या हो गया, इनके ये जो बेड्स थे बिल्कुल साथ साथ लगे थे ना, आपस में कोई गाली गलौज करने लगे, they fought verbally, इस तरह एक दूसरे पे येल करने लगे. तो डॉक्टर्स को क्या हुआ कि नहीं, ये तो ऐसे चिल्लाते रहेंगे, दोष देते रहेंगे, तो क्या किया उन्होंने, इनका बेड ही अलग कर दिया, मोहनदास को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. मोहनदास now alone began to think about the past and realized that he had this accident and lost his limbs because he had followed the wrong path. कहते हैं ना, जब आप अकेले होते हैं, आप सेल्फ एनालिसिस जब करते हैं, when you ponder over your days and you come to know where did I go wrong, why did this thing happen with me. So in the same manner, मोहनदास को जब अलग वार्ड में भेजा गया ना, तो वो सोचने लगे ऐसा मेरे से क्या कर्म हो गया है जो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे इस तरह से आई लॉस्ट माय लिम्स, मेरे हाथ और मेरा ये बाजू नहीं रही, ये क्या हो गया, कौन सा मैंने
क्या किया था मैंने? तो उसको जवाब भी मिला ना अंदर से, क्योंकि उसने गलत रास्ता अपनाया था। नाउ आई हैव टू सफर माय होल लाइफ ही थॉट, ओके, तो वही अंदर से यही सोचने लग गया ना, रिमोर्सफुल हो गया कि अब ये सारी जिंदगी मेरी ऐसी ही निकलेगी, क्योंकि अलग अगर तो दोनों इकट्ठे रहते तो समय ही नहीं मिलना था रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए। तो जब वो दूसरे वार्ड में गया तो वाकई में सोचने लग गया, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, इस करके फिर उसको जवाब भी मिला कि नहीं, उसने गलत रास्ता अपनाया था। आगे पढ़ते हैं। दिस शॉक रीओपन हिज सबकॉन्शियस माइंड, ये जो झटका लगा ना उसको, ये जो सदमा लगा ना, उसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला ही काम हो गया। एटलीस्ट उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, अंतर आत्मा है, वो खुल गई। नाउ इट वाज अवेक एंड इट टोल्ड हिम दैट दिस वाज गॉड जस्टिस। अब उसको पता लग गया ये भगवान का न्याय है। हमने पहले भी वो शेर के जरिए जाना था ना कि ईश्वर की चक्की चलती बहुत धीमी है पर पिसती बहुत बारीक है, तो वो ही हुआ। He cursed Surdas to have influenced him to go down this evil path and was determined to change for the better there and then. तो इस सदमे से उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल गया और उसको पता था ये ईश्वर का ही न्याय है। तो वो फिर कोसने लगा सूरदास को, क्योंकि उसी उसी के प्रभाव से ये भी नीचे गया ना। तो फिर वो क्या करता है कि नहीं, he changed his mind, he became very determined। वो कहता है नहीं, अब मैं कोई बुरे रास्ते नहीं चलूंगा, आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी, मैं अच्छे रास्ते पर चलूंगा। क्योंकि कहते हैं ना, गरम चाय भी देती है एक सीख हरदम, गरम चाय भी देती है एक सीख हरदम, मतलबी है दुनिया बहुत, इसलिए फूंक फूंक कर रखना हर कदम। तो जिंदगी में भी ऐसे ही है, फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। दुनिया बहुत मतलबी है, कौन आपको कहाँ पर नीचे ले जाए, किस लेवल पे, यू डोंट नो, यू डोंट नो। तो इसी तरह से ये लोग भी तो घमंड में आ गए ना। तभी कहते हैं घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो इसी तरह से फिर इनको वो फल मिला कर्मों का। आगे पढ़ते हैं। A kind looking young nurse named Poonam came to his bear and gave him an injection। तो देखिए उसकी जिंदगी में कैसे एक नई शुरुआत होती है। एक नर्स आती है, उसका नाम पूनम है, वो उसका ख्याल रखने के लिए आती है, उसको देखने के लिए आती है, उसको इंजेक्शन देती है आके। Mohandas requested that she bring him the Holy Gita as he wanted to take an oath to never go wrong again। देखिए उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल गया। तो उसने क्या रिक्वेस्ट किया पूनम को, उस नर्स को, कि आप मेरे लिए वो होली गीता लेके आइए, वो ग्रंथ लेके आइए, क्योंकि मैं कुछ सौगंध लेना चाहता हूँ ताकि मैं गलत रास्ते पर ना चलूं। यही उसके मन में चल रहा होगा ना, तभी तो उसने होली गीता मंगवाई। शी ब्रॉट इट टू हिम एंड ही टुक द ओथ। वो लेके आई, जैसा इसने कहा उसने किया, और इन्होंने सौगंध दी। किसने? मोहनदास ने। Mohandas and Poonam became friends and he confessed to her what a terrible life he had led for a few months। तो ये कुछ ऐसे ही धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो मोहनदास ने फिर अपने दिल का हाल बताया, कॉन्फेशन किया, कॉन्फेस किया उसके सामने कि उसने बहुत इस तरह की गलत राहों पर वो चला है, और इस तरह से किस तरह की जिंदगी उसने जी है ये जो पिछले कुछ महीनों में। He explained that this was God's justice and told her, Poonam, I have taken an oath to never stray again and always follow God's path। तो वो क्या कहता है, ये मेरे कर्मों का ही फल है, भगवान ने मेरे कर्मों का फल दे दिया, ये भगवान का न्याय था, और अब मैंने जो सौगंध उठाई है ना, मैं कभी नहीं रास्ते से भटकूंगा, और जो ईश्वर का सच्चा सुचा रास्ता है वो मैं वहीं पर चलूंगा। ये क्यों हुआ? बिकॉज उस सदमे से उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल गया। जब हमारी अंतरात्मा हमें कोसती है ना, तो हमें पता लग जाता है। दैट इज, जो हमने इनिशियल पेजेस में पढ़ा था ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ एनालिसिस, यू नो। इनफैक्ट इंसान को रोज रात को सोने से पहले ही करना चाहिए, आज के पूरे दिन में मैंने क्या क्या गलत किया। तो ठीक है ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, जो मैंने आज गलत कार्य किए हैं मैं उसको ना करूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ एनालिसिस एवरी डे। और फॉरगिवनेस तो मांगते ही रहना चाहिए गुरु जी से, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां ऐसी हो जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। गॉड हेल्प हिम, इसी करके तो ईश्वर ने उसकी मदद की। एंड पूनम फेल इन लव विद मोहनदास। तो पूनम प्यार में पड़ गई मोहनदास से, क्योंकि मोहनदास अच्छा इंसान बन गया था, उसकी बातों से मोहित हो गई होगी। मोहनदास फॉट अगेंस्ट लव फॉर हर एज ही वाज नाउ डिसेबल्ड। तो मोहनदास के पर मन में ये भी था ना, प्यार तो वो था अंदर से, पर वो क्या करता, क्योंकि वो डिसेबल हो गया था, अपंग हो गया था। मोर ओवर
पूनम knew his story, so he was sure she would not marry him. तो वो ही अंदर से उसके ख्यालात अपने आप ही वो बुनने लगा कि अब तो पूनम को मेरी कहानी भी पता है। अब पता नहीं वो शायद मुझसे शादी ना करे। मुझे तो यही लगता है कि शायद वो मुझसे शादी कभी भी नहीं करेगी। So this is what he was thinking inside, Mohandas. A day before he was discharged from hospital, Poonam asked him, Mohan, where will you go now? तो कहते हैं जब उसको छुट्टी मिलनी थी अस्पताल से एक दिन पहले पूनम ने उसको बोला, मोहन अब तुम कहाँ जाओगे? आई हैव नो प्लेस टू गो पूनम। तो मोहनदास कहते हैं, पूनम मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है, कोई घर नहीं है, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो क्या कहती है पूनम, आई लिव अलोन इन माई हाउस एंड आई कैन लुक आफ्टर यू मोहन। वो कहती है मैं देखिए अपने घर में अकेली रहती हूँ, तो मैं आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ। तो वो क्या कहता है मोहनदास, पूनम आई एम डिसेबल्ड मैन। पूनम मैं अपंग हूँ। हाउ कैन आई अलाउ माई सेल्फ टू बी अ बर्डन टू यू। मैं कैसे ये कर सकता हूँ कि मैं अपंग हूं, मैं अपना बोझ तुम पे कैसे डाल सकता हूँ। मोहन आई लव यू वेरी मच। तो पूनम क्या कहती है, मोहन मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट हिच, लेट्स टाई द नपशियल नॉट। वो कहती है चलो हम शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू एज माय हस्बैंड। तो वो कहती है आई विल बी मोर देन हैप्पी, अगर आप मेरे हस्बैंड बन जाते हैं, मेरे पति बन जाते हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो इस तरह से ये पूनम बोल रही है मोहन को। आगे बढ़ते हैं। मोहनदास explained to her that he too loved her very much but could not bear to be a burden on her. तो मोहनदास भी कहता है, देखिए there is no second thought about that. मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, I don't deny the fact. पर क्या है, मैं अपना बोझ भी तो नहीं ना डाल सकता आपके ऊपर। She insisted that her life would be full if he would marry her, and they would both be able to manage very easily as she was a nurse. तो देखिए क्योंकि वो सच्चा प्रेम करती है ना, सेल्फलेस प्यार करती है, अनकंडीशनल लव करती है मोहन के साथ। वो कहते हैं मेरी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी आपसे शादी करके, और हम एक दूसरे के साथ से कर लेंगे मैनेज, आप फिक्र मत करें, क्योंकि मैं नर्स हूं ना। सो आपके लिए भी अच्छा होगा, मुझे पता है आपका ध्यान कैसे देना, आपका ध्यान कैसे रखना है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम मोहनदास अग्रीड एंड दे अनाउंस देयर एंगेजमेंट। तो फिर मोहनदास को मानना ही पड़ा, उसके प्रेम के आगे झुकना ही पड़ा, और ये मोहनदास के लिए भी बहुत अच्छा था। वो मान गया और उन्होंने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। द नेक्स्ट डे एज सून एज मोहनदास वाज डिस्चार्ज, कहते हैं जैसे ही अगले दिन छुट्टी मिलनी थी ना मोहनदास को, they went straight to a temple and got married straight away, without going anywhere. वो सीधा मंदिर गए और उनका विवाह हो गया। That was the end of Mohandas story as he and Poonam led a very good life. तो देखिए कहते हैं यही हम खत्म करते हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल जैसे कहा जाता है। मोहनदास की कहानी यही खत्म करते हैं, यही विश्राम लाते हैं, क्योंकि उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी बीती। दे हैव 3 children and Mohandas with the aid of his artificial limbs was able to work and lived very happily within God's laws. कहते हैं फिर क्या हुआ, उनका विवाह हुआ, उनके बड़े प्यारे 3 बच्चे हुए, और मोहनदास के वो जो नकली होते हैं लिम्स भी लग गए। उसकी सहायता से वो मेहनत करने लगा, काम करने लगा, बहुत खुशी-खुशी वो रहने लगे, और जो भी उन्होंने कार्य किए, those were within God's laws, not out of that. So that was a beautiful story with a happy ending कि मोहनदास कैसे सुधर गया। ये तो मोहनदास को तो हमने पढ़ लिया कि मोहनदास सुधर गया, और किस तरह से देखिए शायद वो ना भी सुधरता, ये सुधरा कैसे, क्योंकि नीलू ने जो प्रार्थना की थी हाई गुड सोल को, हाई गुड सोल उस तरह से फकीर के रूप में आए, तो इनका एक्सीडेंट हो गया। वो जल्दी जल्दी से सारा कार्य हुआ ना, नहीं तो बहुत आगे बढ़ते रहना था। तो वो हॉस्पिटल में किस तरह पूनम से मुलाकात हुई, तो हैप्पी एंडिंग हुई। मोहनदास के बारे में पढ़ा, आगे जाके अभी हमें सूरदास का तो पता ही नहीं है कि उसका क्या हाल है, उसके बारे में जानते हैं। Suda's story continued. Sudas falls even lower. So I think ये heading it says all, कि सूरदास और नीचे गिर जाता है। पढ़ते हैं। Let us continue with Suda's story. कहते हैं चलो आगे बढ़ाते हैं सूरदास की भी कहानी। आपको मोहनदास के बारे में तो बता ही दिया। He was in the hospital for a long time, from where he could not harm, rob, or harass anyone, or he would not be well looked after. कहते हैं वो काफी देर तक अस्पताल में रहा, और वहां पर वो कर भी क्या सकता था, ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, ना लूट सकता था, ना तंग कर सकता था, और इस तरह से वो ठीक भी नहीं था ना काफी देर से। He was however planning how he would harm, fool and harass others after he was released. तो देखिए उसके दुष्ट दुष्ट जो उसका मन, सूरदास जिसने जन्म किस लिए लिया था और क्या कर रहा है, क्रूर, अभी भी नहीं सुधरा।
अभी अस्पताल में बैठ के भी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा तो मर गई होगी, तो वो क्या सोच रहा है कि अब जब मैं यहाँ से छूटूँगा ना, तो मैं कैसे किसी को पागल बनाऊँगा, तंग करूँगा, हरास करूँगा। तो वही चीज़ है ना, बिकॉज़ हिज़ माइंड इज़ पॉल्यूटेड। इन शॉर्ट ही बिकेम वर्स देन बिफोर। तो कहते खराब क्या, खराब से बदतर हो गया, बद से बदतर, बैड टू वर्स। ही कर्स्ड एवरीवन इवन गॉड एंड मोहनदास। तो उसने ताने मारे, कोसा किसको, ईश्वर को और मोहनदास को। ही वाज फुल ऑफ हेट्रेड, ही इवन हेटेड हिज ओन मदर। तो उसके अंदर वो बस नफरत ही बसी हुई है ना। तो अपनी मदर को भी वो बहुत नफरत करता है, क्योंकि मदर ने उसको कभी अच्छी शिक्षा तो दी ही नहीं। इन दिस स्टेट ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। कहते इसी स्टेट में वो अस्पताल से उसको छुट्टी मिल गई। ही कॉल्ड हिज मदर एंड वेंट होम विद हर। उसने अपनी माँ को बुलाया, उसके साथ घर पर चला गया। ही वेरी स्वीटली रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हर इन हिज इविल वेज एज ही हैड नो लेग्स एंड कुड नॉट वॉक। तो तभी भी देखिए उसको शर्म नहीं आई। बड़े प्यार से कोक्स किया होगा अपनी मदर को कि मेरे ये दुष्ट कामों में उसकी मदद करे, क्योंकि अब उसके टांगे ही नहीं थी। अब टांगे नहीं तो चल चल कैसे, चल ही नहीं पाता था, और चलेगा नहीं तो फिर अपने दुष्ट कार्य कैसे करेगा। तो उसने क्या कहा अपनी मदर को, अपने मदर तो पहले ही वो दुष्ट आत्मा थी, पर उसने बोला कि अब तुम जो भी कार्य है ना मुझे मदद करना इविल वेज में, मैं जैसे-जैसे कहूँगा वैसे-वैसे करना। और मदर तो वो तो उसकी नेचर ही थी। शी एग्रीड मोस्ट विलिंगली, शी वाज़ नॉट एट ऑल रिलक्टेंट, शी टुक नो टाइम, शी सेड या फाइन आई विल डू व्हाटएवर यू से। सूरदास वांटेड टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। सूरदास ना एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था। ही प्लान टू रॉब अ रिच विडोअर। तो वो प्लानिंग कर रहा था कि विदुर को वो लूट मार सके एंड मेक हिम अ पॉपर, ताकि उसको कंगाल बना दे, बहुत गरीब बना दे। He planned it in such a way that he could also take revenge on his own mother as he hated her as well. तो उसने प्लानिंग ऐसे की, पहले तो अपनी माँ को वो पूरी चमचागिरियां करके उसने मना लिया। बाद में उसने सोचा कि ऐसा एक विडोर है, उसको लूट के कंगाल बना दूंगा और अपनी माँ को भी ऐसा यूज करूंगा ताकि मैं उससे भी बदला ले सकूं, क्योंकि वो उससे भी नफरत करता था। The robbery was a success. तो वो सफल हो गई। His mother harassed that man and brought the loot home. इसकी माँ ने ना उस विदुर आदमी को, उस विडोर को बहुत सताया और सारा लूट का सारा पैसा घर पे ले आई। When his mother was fast asleep at night, Surdas left home on his wheelchair with a bag full of money. तो देखिए जब उसकी माँ सो रही थी ना, तो सूरदास इतना चालाक है, चुपचाप व्हील चेयर पे निकल गया, पूरा अपना बोरा बैग का भर के, द सैक फुल ऑफ मनी, वो पूरा भर के निकल गया। He planted a few clues that would point to his mother. इतना चालाक था, deliberately कुछ ऐसे सबूत छोड़ के गया कि अगर इल्जाम आए भी तो किस पे आए, उसकी माँ पर। He left home and as it was night, waited in his wheelchair on the lonely road. रात को निकल गया था, अकेला था, तो अपनी व्हीलचेयर पे बैठा रहा उस डिजर्टेड रोड पे, डेसोलेटेड रोड पे, वेट करता होगा किसी की कि शायद उसकी कोई मदद के लिए आ जाए, क्योंकि वो व्हीलचेयर पे था। He saw a car driving by after midnight and signaled it to stop. उसको एक कार नजर आई तो उसने हाथ के इशारे से रोका। Phillips, a 20-year-old young man was driving the car. कहते हैं उसको एक पुरुष चला रहा था, एक यंग लड़का चला रहा था, उसका नाम फिलिप्स था, तकरीबन उसकी आयु 20 वर्ष थी। Please give me a lift, I'm a disabled man. तो ये क्या कहता है? कहते हैं प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मैं अपंग हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ लोगों पे, मैं खुद नहीं कुछ कर पाता हूँ। आई हैव नो लेग्स एंड आई रिसीव्ड अ फोन कॉल दैट माय मदर हैड एन एक्सीडेंट एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो देखिए कितना झूठा इंसान है। फिलिप्स को फंसाने लगता है, कहता मेरी टांगे नहीं है, मुझे फोन आया है कि मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में है वो, तो आई मस्ट टेक हर क्लोथ्स एंड मेडिसिन। इस करके मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे कपड़े और कुछ दवाइयां लेके जानी है। वोंट यू हेल्प अ लेगलेस मैन लाइक मी? तो इस तरह से भोला सा बन के बोलता है, क्या मुझ जैसे आदमी की मदद नहीं करोगे जिसकी टांगे नहीं है? Poor Phillips, he felt sorry for Sudha, so instead of going home, he turned his car around and proceeded towards the hospital. देखो वो बेचारा नाइब सा लगता है, शरीफ सा लगता है, इनोसेंट लगता है, गलिबल है, उसकी बातों में आ गया और तरस खाने लगा वो सूरदास पे, और बजाय कि वो अपने घर जाए ना, वो अपनी कार मोड़ लेता है and proceeded towards the hospital. अस्पताल की तरफ जाने लगता है। सूरदास took out his gun, pointing it at him and directed him to take the highway. तो देखिए
कमेलियन है सूरदास, अपने रंग उसके निकल ही आए, गन बाहर निकालता है, उस पे निशाना लगाता है और उसको जैसे कहता है कि जो मैं कहता हूं वह करो और मुझे हाईवे की तरफ लेके जाओ। फिलिप वाज नॉट एन इंटेलिजेंट मैन। देखिए वो बेचारा बहुत ही शरीफ था, उसने इतना चतुर तो था ही नहीं। ही वाज नॉट श्रूड, ही डिडंट यूज हिज ब्रेन्स। जो उसने उसने कहा उसने मान लिया। ही वाज न्यू टू द सिटी बिकॉज़ नया था, नाइव था। He had just started a new job that had brought him to Bangalore a few days earlier. कहते हैं उसकी कोई नई नौकरी लगी थी, उसी कारण वो बैंगलोर आया था थोड़े दिन पहले ही। सूरदास very cunningly found this out and was sure the boy would be good slave for him. तो बातों रास्ते में बातें की होंगी, तो कनिंग तो था ही सूरदास से पहले से ही, तो उसने पता लगा दिया सारी बातों का। अब उसको लगा इस लड़के को बहुत अच्छा होगा अगर मैं अपना गुलाम बना लूं इसको। तभी तो कहते हैं ना, मुक्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो ना तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। इसी करके फायदा नहीं उठाने देना चाहिए लोगों को, नहीं तो पीठ को पायदान बना देगी। तो इसी तरह से फिलिप्स के साथ भी हुआ। Just before leaving Bangalore, Surdas called the police and told them he had seen a woman rob a rich man. Bangalore निकलने से पहले ना, इतना चालाक है सूरदास, वो क्या करता है, पुलिस को फोन कर देता है, कहता है मैंने एक औरत को देखा है जिसने एक अमीर आदमी को लूटा है। He told them he had followed her, gave them her address and told them to hurry before she left the city. तो उनको क्या कहता है पुलिस को कि मैंने उसका पीछा किया था और मुझे उसका एड्रेस पता है, और कहते हैं आप जल्दी जल्दी से करो नहीं तो वो शहर छोड़ जाएगी। So you got to buck up, you got to hurry up. The police asked him his name but he disconnected. तो देखिए कितनी चतुरता दिखाता है, जैसे पुलिस ने उसका नाम पूछा उसने फोन रख दिया। He had hung up on them. So आगे पढ़ते हैं. So they naturally rushed to Surdas' mother's home. So without wasting any time, वो पुलिस सूरदास की मदर के घर पहुंच जाती है. Showing a search warrant, they rushed in and found some clues that made them arrest Surdas' mother. तो उनको search warrant दिखाते हैं और उनको ये भी दिखाते हैं ये सबूत हैं, उनको सबूत सारे मिल जाते हैं ना, तो वो सूरदास की मदर को अरेस्ट कर लेते हैं। द पुलिस टॉर्चर्ड हर टू फाइंड आउट वेयर शी हैड पुट द मनी। तो जो पुलिस होती है ना, उस महिला को, उसके मदर को प्रताड़ित करती है और बोलती है बता कहाँ पैसा रखा है तूने। Sudas had taken the money, but his mother tried to convince the police of this, but unfortunately her reputation went against her and she was jailed and sentenced to hard labor for a few years. तो देखिए सूरदास ने तो इल्जाम लगा दिया, अपने मदर को फंसा दिया। दुष्ट तो थी वो वैसे भी, पर क्या था, वो पैसा तो खुद लेके गया था सारा। और उसकी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की पुलिस को कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर उसकी पुरानी हरकतों, उसकी रेपुटेशन ऐसी थी, तो पुलिस ने तो मानना ही नहीं था। वो जो उसकी रेपुटेशन उसके विरुद्ध काम कर गई, तो उसको जेल में डाला गया और उसको पूरी सजा मिली, कड़ी सजा मिली, जहां पर उससे बहुत सारे परिश्रम करवाए गए। सूरदास यूज्ड फिलिप्स एंड ब्रेन वॉश्ड हिम। अब सूरदास ने देखिए क्या किया, उसको तो एक गुलाम मिल गया था, पूरा उसको ब्रेन वॉश कर दिया, टेलिंग हिम दैट ही हैड द पावर ऑफ ब्लैक मैजिक एंड कुड टर्न हिम इनटू एन एनिमल इफ ही डिड नॉट ओबे। तो देखिए उस मासूम को कैसे उसका फायदा उठाता, उसको कहता है मेरे पास काला जादू की ताकत है, जादू टूना मुझे आता है, मैं तेरे को एक जानवर बना दूंगा अगर तू मेरे कहना नहीं मानेगा। तो देखिए उस बेचारे शरीफ आदमी का कैसे फायदा उठा रहा है। Surdas showed him a couple of common magic tricks that made Phillips believe that Surdas really had this power. तो सूरदास ने क्या किया, कोई आम से कोई मैजिक ट्रिक्स दिखा दी उसको और फिलिप्स उसकी बातों में आ गया, डर गया बेचारा और सच में मानने लगा नो ही हैड दिस पावर। ऐसे दुनिया में बहुत लोग करते हैं, थोड़ी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, तो उस तरह से बातों पे नहीं आना चाहिए। कहते हैं he was illiterate having studied in a village school and after working as a driver in his own village for some time he had been offered this job as a driver in Bangalore। कहते हैं इतना पढ़ा लिखा तो वो कुछ था ही नहीं वो, और वैसे भी वो गांव के स्कूल में पढ़ा था और इस करके आफ्टर वर्किंग एज अ ड्राइवर थोड़ा उसको ड्राइवरी का काम आता था, ये चलाने चुलने का काम आता था, कारे चलाने का, जो उसने अपने गांव में किया थोड़ी देर और उसको बाद उसको जब उसको बैंगलोर में जॉब मिली थी तो वहां पर आ गया। Phillips was completely under Surda's control, and by changing cars, stealing a car on the way, and leaving the previously stolen car behind, they reached Lahore. तो क्या किया, ये बेचारा जो फिलिप्स था ना, पूरे उसके कंट्रोल में था, उसकी कठपुतली बन गया था। इन्होंने कारें बदली, फिर कार चुराई रास्ते में, और क्या किया, जो पिछली जो चुराई कार थी उसको छोड़ के ये कहाँ पहुंच के, लाहौर में। Somehow they had managed to cross the border and leave India with Surda's skill। तो उन्होंने क्या किया, सीमा पार कर ली
और सूरदास तो वैसे ही वाज क्वाइट श्रूड, उसके कारण इन्होंने ये सीमा पार करके भारत को छोड़ दिया। सूरदास की, क्योंकि सूरदास तो माहिर था ना इन चीजों में, शातिर दिमाग था। नाउ सूरदास felt safe, he was rich and had even found a slave for himself. So Surdas must have heaved a sigh, oh thank God, now we have reached a safe place. तो वो अमीर अमीर तो था ही वो, क्योंकि पैसा वो लेके भाग रहा था, और उसको ये भी लगा कि वाह अब तो मेरे हाथों गुलाम भी आ गया, अब जो मर्जी मैं करवा लूंगा, क्योंकि उसके तो लिम्स थे नहीं ना। सो इस तरह से ये चीजें हुई हैं, ये सूरदास की कहानी हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। सूरदास स्टोरी कंटिन्यूड, अ वीक सोल फाइंड्स करेज। अब देखते हैं ये जो कमजोर आत्मा है फिलिप्स की, उसको कैसे हिम्मत मिलती है। पढ़ते हैं, नीलू एंड हर फ्रेंड्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड वर टेंस बिकॉज़ सूरदास हैड फॉलन डीपर इनटू इविल वेज। देखिए उधर नीलू और ऊपर की दुनिया में उसके दोस्त कितने चिंतित थे, पर वो कुछ कह नहीं ना सकते थे, क्योंकि हमने पढ़ा ना, हाई गुड सोल ने कहा था कि हमें मुझे कुछ महीने लगेंगे, बट प्रॉमिस तुम बीच में कुछ नहीं करोगी। तो उनको अंदर से बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था, सूरदास तो और नीचे के नीचे गिरता जा रहा था अपने दुष्ट तरीकों से। But they had full faith in his high good soul, so they knew very well that somehow Surdas would soon be saved from this evil. तो देखिए, पर उनको चिंता भी थी अंदर से, no doubt, कि वो इस तरह से deeper ways में जा रहा है, he had fallen deeper into evil ways, पर उनके अंदर एक श्रद्धा थी, faith थी, किसके प्रति, his high good soul से, क्योंकि उनको पता था कि सूरदास अब कुछ भी हो जाए, वो अपने इन दुष्ट कार्य से बाहर जरूर निकल आएगा, क्योंकि हमें हाई गुड सोल्स ने आश्वासन दिया है। और इसमें कहते हैं ना, थोड़ा वक्त लगेगा पर होके जरूर रहेगा। तभी तो कहते हैं ना, खुदा की रहमत में अर्जियां नहीं चलती, दिलों के खेल में खुद गर्जियां नहीं चलती, चल ही पड़े हैं तो ये जान लीजिए हुजूर, इश्क की राह में मन मर्जियां नहीं चलती। तो फिर इसी करके उनको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ा। आगे पढ़ते हैं। His high good soul understood that Neelu and her friends were upset, so to ease them, he called Neelu and explained. High good soul को अंदर से पता लग गया था, तो उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने अपने पास बुलाया। पता तो था कि इनको चिंता तो है, upset है, चलो मैं इनको थोड़ा दिलासा दे देता हूँ। Neelu, I know you have full faith in me and you would never think that I wouldn't keep my word. तो high good soul कहते हैं, नीलू मुझे पता है तुम्हें मेरे पे विश्वास है, श्रद्धा है, और तुम्हें पता है मैं मुकरूंगा नहीं, जो मैंने बोला है मैं वो करके दिखाऊंगा, और आई नो तुम्हें विश्वास है कि जो भी है मैं वो जरूर करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा अपने वचन से। Neelu, I know you have full faith in me and you would never think that I wouldn't keep my word, but seeing Surdas slipping further into evil, you must be upset. क्योंकि तुम्हें पता है ना, वो कितने गहरे वो कर्मों के गड्ढे में और धंसा जा रहा है, इस करके तुम upset हो ना। I understand you very well, my dear, so I want to explain. कहते मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो, पर मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। कहते अब सुनो, ये जो इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स कैसे हुए। द रिच मैन हु हैड बीन रॉब्ड, हमने पढ़ा ना, वो जो विडोअर था, वो जिसकी रॉबरी हुई थी, कैसे चेन, वो ना एक्चुअली बताना चाह रहे हैं चेन ऑफ इवेंट्स, चेन रिएक्शन क्या होता है। दैट रिच मैन हु हैड बीन रॉब्ड वाज अ सिंफुल मैन एंड नीडेड टू लर्न अ लेसन। अब रिच मैन की रॉबरी क्यों हुई, क्योंकि वो गंदा आदमी था, पापी था, तो उसको लर्न लेसन कैसे मिलता, उसकी चोरी हो गई, तो ठीक है वो हो गया। जो भी इन्होंने लूट मार की, he has realized now as he has become a pauper। तो उसको कैसे realization आई, क्योंकि वो अब गरीब बन गया है, कंगाल हो गया है वो। Surda's mother was extremely evil and she must be stopped too, so she's in jail now। तो justify कर रहे हैं, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब सूरदास की मदर कितनी दुष्ट थी, उसको भी तो उसके पापों का फल मिलना ही था ना, इसी करके वो जेल में है, she's behind the bars। That boy Phillips, कहते हैं फिलिप्स की बात करते हैं, वो बेचारा, that boy Phillips is a coward, spineless fellow and he must learn to face his problems courageously। कहते हैं फिलिप्स की भी तो अकल ठिकाने लगानी है ना, क्यों, क्योंकि इतना कमजोर दिल आदमी, इतना खावट, इतना स्पाइनलेस, तो इसका कि उसको भी तो हम अकल सिखाएंगे ना, ताकि ये प्रॉब्लम्स को courageously कैसे फेस करना है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्लेव, किसी का गुलाम बने की बजाय। ही इज अ गुड सोल बट ही मस्ट बी ब्रॉट टू हिज सेंसेस। कहते हैं मुझे पता है वो अच्छी आत्मा है, पर उसको होश में तो लाना है ना। सो नाउ यू नो दैट नो वन सफर्स एनी इनजस्टिसेस। तो देखिए कितनी बड़ी सीख है। जैसे गुरुजी क्या बोलते हैं, नथिंग इज बाय चांस, जो चॉइसेस की हैं उसी का फल मिलता है। तो देखिए इससे कितने सहज भाव से एग्जाम्पल बता दिया कि जो होता है वो कर्मों के कारण ही होता है। उस आदमी की रॉबरी हो गई, वो तो उसने सोचा चलो कंगाल हो गया, पर कंगाल कैसे हो गया, उसने बहुत पाप किए ना। और उसकी माँ को जेल कैसे हो गई, दुष्ट थी,
पहले भी उसने किस तरह से उसका पालन पोषण किया, आउट ऑफ वेडलॉक था बच्चा, पर फिर भी बच्चा तो उसी का था ना। तो उसने कितनी गंदी परवरिश की और लूट मार की, और इस तरह से उसको बचपन से फिल्थी लैंग्वेज सिखाई। और फिलिप्स क्या है, डरपोक है, स्पाइनलेस, उसको कैसे सीख मिलेगी? नहीं तो वो करेजियस कैसे बनेगा अगर ऐसे इंसिडेंट्स नहीं आएंगे? तो कोई भी लाइफ में कई बार हम देखते हैं इंसान बहुत स्ट्रांग बन जाता है, उसके हालात ही उसको बनाते हैं। कई बार भगवान डेलिबरेटली इस तरह के सर्कमस्टांसिस क्रिएट कर देता है उस इंसान के सामने कि इंसान कहता है मैं वो था नहीं जो पहले था, अब मैं क्या हूं? तो गुरुजी भी इस तरह के बहुत सारे आपके सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपके सामने लाएंगे ताकि आप ब्रेव बन सके, सामना कर सके, क्योंकि वही है ना, पीठ ज्यादा झुकोगे तो आपकी पीठ को लोग पायदान बना लेंगे, पैर पहुंच के चले जाएंगे, they'll treat you like a doormat, what will you do? So हर चीज का कारण होता है। कहते हैं so now you know that no one suffers any injustices। अरे अन्याय जैसी कोई चीज नहीं है, न्याय होता है। तो ये चेन रिएक्शन के द्वारा हमें बताया God has mysterious ways of giving justice to all। भगवान के जो वेज है ना, रहस्यमय है, तुम नहीं जान सकते, पर न्याय होकर ही रहता है। पर क्या चाहिए उसके साथ? सब्र। Yes, your high good soul, said नीलू। नीलू कहती है बिल्कुल ठीक का आप कह रहे हैं। Now I understand। अब मेरे पल्ले कुछ पड़ गया है, मैं समझ गई हूँ। I'm getting what you want to say, I'm absorbing it। Thank you for explaining this to me। कहते हैं मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ, आपको शुक्रिया कहती हूँ जो आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया, और उसके जरिए ये हम सबको समझाया है। एक्चुअली I have full faith in you। मेरा आप पर पूरा विश्वास है, and on God Almighty, ईश्वर पर भी। And I now realize His mysterious ways of giving justice। तो कभी भी ब्लेम मत कीजिए गुरुजी को। इनजस्टिस जैसी चीज गुरुजी के किंगडम में नहीं होती। सब कर्मों का ही वो होता है फल। पर हाँ, किस चीज कोई चीज को देरी लग सकती है, पर न्याय मिलके ही रहता है। इट कैन बी डिलेड बट नॉट डिनाइड। ये कभी नहीं होता। उसके आगे फिलिप्स हैड बिकम सूरदास स्लेव। तो देखिए वो पूरी तरह गुलामी कर रहा था उसकी। सूरदास बिकेम अ मिलियनियर एंड वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज सक्सेस। तो सूरदास क्या हो गया? ये जो भी है अपने गलत अनस्क्रपलस वे से वो मिलियनियर बन गया, और उसको बहुत वो गरूर आ गया अपनी सक्सेस पे। वन डे फिलिप्स वाज सिटिंग ऑन अ रॉक सम डिस्टेंस फ्रॉम सूरदास न्यू होम, wondering sadly why God did not help him, why he was forced to do things that his conscience refused to do। तो एक दिन फिलिप्स, जब भी हम अकेले बैठते हैं ना, तब हम सोचते हैं तो हमें जवाब भी मिलते हैं। फिलिप्स एक दिन अकेला चट्टान पर बैठा था। सूरदास के जो नया घर है ना, उसे बहुत दूर, और बहुत उदासी से डिजेक्टेडली ईश्वर की ओर देख रहा था, और कह रहा था ईश्वर ने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो उसको इस तरह की चीजें क्यों करनी पड़ी फोर्सफुली, और जो उसकी अंतरात्मा चाहती नहीं थी वो करे, पर फिर भी रिलक्टेंटली उसको करनी पड़ी। ही वॉज वेरी अपसेट, सो ही शाउटेड आउट, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। वो इतना दुखी था, उसने चिल्लाकर बोला, अपनी आत्मा की आवाज से बोला, परमेश्वर मेरी मेरी मदद कर। आई कैन टॉलरेट सूरदास एनी मोर। कहता अब मैं इस गंदे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स हिज हाई गुड सोल केम टू हिम इन अ होली फकीर डिस्गाइज एंड सेड। देखिए हाई गुड सोल मोहनदास के उस कार्य में भी, जब ये कार में आ रहे थे तभी भी आए ना, जब एक्सीडेंट जब इनका हुआ, तो कहते हैं दोबारा से वो हाई गुड सोल होली फकीर, एक साधु के, एक फकीर के वेश में आए, और कहते हैं माय गुड बॉय काइंडली गिव समथिंग टू द पुअर मैन। बच्चे मुझे कुछ दे मेरे को, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ दे खाने को। आई एम वेरी हंग्री, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दो। Phillips felt deeply for the starving fakir in rags। His hand naturally went to his pocket, but then he remembered that Surdas never let him have even a single paisa। तो कहते हैं तो फिलिप्स को बहुत महसूस हुआ कि ये तो देखो कितने भूखे फकीर हैं, और कितने रैग्स इस तरह के उन्होंने अपना जो भी चोला और जो कपड़े पहने हैं, तो बड़े सहज भाव से उसका हाथ ना अपने पॉकेट के अंदर गया। पर फिर उसको ये याद आया कि सूरदास तो ऐसा क्रूर था ना, इसको कभी पैसा भी नहीं देता था, इसी का क्यों बेचारे की जेब तो खाली थी। ही ओनली हैड फूड एंड क्लोथिंग फ्रॉम सूरदास। तो सूरदास जो उससे गुलामी करवाता था ना, इतना गंदा आदमी था वो। मतलब अभी तो हम इस सूरदास की बात करेंगे ना, जो इस जन्म में वो जैसे कार्य कर रहा था। सिर्फ खाना देता था उस बेचारे को, और सिर्फ कपड़े, मतलब कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जो इतने कार्य करवाने का उसको कुछ भी नहीं देता था। With tears in his eyes, Philip said, "Old man, I'm very sorry, but I've nothing to give you, as I'm the absolute slave of a very evil man." तो his eyes get welled up। तो फिलिप्स क्या कहता है?
आंसू भर जाते हैं, आंसू रोल करते लगते हैं नीचे, कहते हैं, "देखिए, मैं माफ़ी माँगता हूँ आपसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके आई एम ब्रोक मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए क्योंकि मैं एक दुष्ट आदमी का गुलाम हूँ।" तो फ़कीर उनको तो सब कुछ पता है, हाई गुड्स फिर भी वो कहे, "स्लेव माय बॉय? गुलाम? क्या कह रहे हो तुम? Yes, old man, a slave. You may not believe it, but it's true. अरे आप माने ना माने पर ये सच में ये सच्चाई है. It's a bitter truth. Won't you tell me a story? I might be able to help you, as I good soul said. वो कहते हैं तुम मुझे अपनी कहानी नहीं बताओगे? क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तो उस फकीर के रूप में हिज़ाई गुड सोल ने कहा, I don't think you'll be able to help me, old man, but I will tell you my story as I want to unburden my heart. Will you listen to my sad and unbelievable story? तो वो फिलिप्स कहता है, मुझे नहीं लगता आप मेरी कुछ मदद कर पाएँगे, पर मैं आपको एक अपनी कहानी बताऊँगा, उससे क्या होगा, मेरा एक बोझ ही हल्का हो जाएगा ना। सो आई वुड लाइक टू बेयर माय हार्ट। क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे? मेरी कहानी बहुत उदासीन है और ये अनबिलीवेबल स्टोरी है। आप मानोगे नहीं इसको। Certainly, certainly, you tell me a story and unburden yourself. वो कहते हैं, हाँ, हाँ, ज़रूर। मुझे अपनी कहानी बताओ और अपने दिल का हाल हल्का कर दो। So Phillips told him everything and added, I have no courage to defy him. तो फिलिप्स ने शुरुआत से अंत तक सारी कहानी सुनाई और ये भी कहा, मैं साहसी नहीं हूं. I have no courage to defy him. How can I refuse him, you know? You should not be so cowardly and spineless. You must fight evil and God will be very happy. तो क्या कहते हैं हाई गुड सोल? अरे be valiant, be courageous, be brave. Don't be so coward, timid, spineless. You must fight evil. Evil के विरुद्ध लड़ो. इससे ही ईश्वर खुश होते हैं. ओ फकीर, you don't know सूरदास. फकीर जी, आपको नहीं पता सूरदार कैसा है. He has the power to do black magic. उसके पास पावर है, शक्ति है ब्लैक मैजिक करने की, काला जादू करने की. You don't understand. I saw some of his evil powers with my own eyes. आपको नहीं पता इसके जो काले जादू की हरकतें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, स्वयं देखी हैं. He can easily turn me into a dog or a cat. No, फकीर, no, I cannot defy him. कहते हैं आपको पता है मुझे वो कुत्ता भी बना सकता है, बिल्ली भी बना सकता है. नो फकीर, नो. आप मतलब आई कैनॉट डिफाई हिम. आपको पता है मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता. जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि मैं इतना डरपोक क्यों हूं, आप मेरी बात मानिए. वो मुझे कोई भी एनिमल बना सकता है, बी डॉग और कैट, इन नो टाइम. सो मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता हूं. आगे बढ़ते हैं. His high good soul said, Phillips, I have power too. अरे हाई गुड सोल कहते हैं, फिलिप्स मेरे पास भी तो शक्ति है ना, but it's good power. सिर्फ फर्क ये है जो मेरी शक्ति है वो अच्छे कार्य के लिए है. Will you put your faith in me? क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे? I will never let Surdas turn you into a dog or cat. अरे ये मैं होने नहीं दूंगा कि वो तुम्हें कोई कुत्ता और बिल्ली बनाए. I can assure you Surdas cannot turn you into an animal. और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, सूरदास ना तुम्हें कोई जानवर बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो तुम्हारा. See, I'll perform the same tricks that he did and show you how it is done. Then will you believe me? मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से उसने ये इस तरह के जो जिसको तुम चमत्कार मान रहे हो ना, ये कैसे उसने ट्रिक्स किए, मैं भी तुम्हें वही करके दिखाता हूँ. क्या तब तुम मान लोगे मेरा कहना? Yes, show me how they are done. तो यही है ना, सबूत चाहिए ना इसको भी, फिलिप्स को. तो वो कहता है ठीक है, आप मुझे करके दिखाइए. His high good soul showed him how Surdas had fooled him, and Phillips was so excited that he wanted to run away right then. हाई गुड सोल ने प्रैक्टिकली उसको सब कुछ करके दिखाया और उसको बतलाया कि सूरदास ने तुम्हें कैसे पागल बनाया है. कहते हैं फिलिप्स बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो चाहता है कि वहां से भाग जाए अभी के अभी. पर हिज हाई गुड सोल स्टॉप्ड हिम एंड एक्सप्लेन. हाई गुड सोल कहते हैं सब्र रखो, रोकते हैं उसको, एक्सप्लेन करते हैं. फिलिप्स, यू मस्ट हेल्प मी इम्प्रूव सूरदास. कहते हैं ऐसे नहीं है, देखो तुम्हारा सिर्फ ये नहीं कि तुम भाग जाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि हमने सूरदास को भी तो सुधारना है ना. एज आई सेव्ड यू फ्रॉम योर मिजरी, इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प मी. कहते हैं जिस तरह से मैंने तुम्हें इस दुर्दशा से, इस मुश्किलात से बचाया है ना, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम मेरी मदद करो. ओ फकीर, यू आर स्ट्रेंज. तो फिलिप्स कहता है क्या बात कर रहे हो आप, तो मुझे अजीब से लग रहे हो. ये क्या बात हुई भला? Why do you want to bother about सूरदास? अरे आपको क्या लेना देना सूरदास, वो सुधरे ना सुधरे, let him go to hell. जाने दो उसको नरक में. What have we to do with him? अरे हमें क्या लेना देना उससे. Let me run away please and you also go away from such an evil place. प्लीज मुझे भागने दीजिए और मैं आपको भी यही सलाह देता हूँ, इस दुष्ट जगह से आप भी तुरंत भाग जाइए, चले जाइए यहाँ से. His high good soul said, No, Phillips, I'm here to perform my duty and you must also do your duty. हाई गुड सोल कहते हैं नहीं फिलिप्स, मैं यहाँ अपने कर्तव्य निभाने आया हूँ और जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम भी वही निभाओ, otherwise God won't be happy. तो
इस तरह से फिर ईश्वर खुश नहीं होते हैं। जो जिसको कार्य जिसको भी जो कार्य दिए हैं वो ईमानदारी से करने चाहिए। डू यू विश टू मेक आवर गॉड ऑलमाइटी अनहैप्पी फिलिप्स? क्या आप चाहते हो हमारे प्रभु पिता परमेश्वर हमसे नाखुश हो? तुम चाहते हो ये फिलिप्स? नो, डेफिनेटली नॉट। आई कॉल गॉड एंड ही सेंड यू टू हेल्प मी। अरे आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे उनको नाखुश कर सकता हूँ? मैंने ही तो पुकारा था ना मदद के लिए ईश्वर को, तो ईश्वर ने तो आपको भेजा ना मेरी मदद के लिए। सो आई मस्ट डू व्हाट यू टेल मी टू डू। जो आप मुझसे कहेंगे वो मैं जरूर करूंगा। बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लेट मी लीव सूरदास एज सुन एज पॉसिबल। पर मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस मैं चाहता हूँ मैं सूरदास को छोड़ के यहाँ से भाग जाऊं, बिकॉज आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज एट्रोसिटीज। मैंने बहुत कुछ सहा है। फिलिप्स ओनली वन मोर डे एंड यू विल बी फ्री। तो उन्होंने यही कहा ना, जहां तुम्हें इतना सहा, अरे यार एक दिन और रुक जाओ मेरे कहने पर, सिर्फ एक दिन। यू हैव टू डू व्हाट आई टेल यू एंड देन यू कैन गो। देखो जो मैं तुम्हें कहता हूं ना वो तुझे करना पड़ेगा, और फिर कोई बात नहीं, फिर तुम चले जाना। टेक ओनली 300 रुपीज। तो देखिए हाई गुड सोल उसको समझाते हैं, फकीर कहते हैं तुम सिर्फ 300 रुपए लेना। टेक द कार एंड गो टू द सिटी। 300 रुपए लेना, कार लेना और शहर की तरफ चले जाना। लीव द कार जस्ट बिफोर यू एंटर द सिटी। तो जब शहर से पहले ही ना अपनी कार वहीं छोड़ देना। एंड ट्राई टू फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ। कार वहां छोड़ के 300 रुपया लेके कार लेके शहर की ओर जाना। शहर आने से पहले ही कार को वहीं छोड़ देना और वहां पर अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लेना। I think 300 rupees will be enough for your boarding and lodging। कहते हैं तुम्हारे लिए मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पता है 300 रुपए तुम्हारे लिए काफी होंगे, तुम्हारे रहने के लिए, खाने पीने के लिए। For your boarding and lodging until you get a job and manage on your own pay। जब तक तुम्हें अपनी जॉब नहीं मिल जाती, अपनी नौकरी नहीं मिलती, तब तक ये पैसे तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इससे तुम्हारा रहना खाना पीना सब हो जाएगा, जब तक तुम खुद काबिल नहीं हो जाते, क्योंकि थोड़े दिनों में तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। डोंट टेक मोर मनी। वो कहते हैं और पैसा नहीं लेना तुमने, जो मैंने 300 बोला है 300 ही लेना है। फिलिप्स, सूरदास मनी इज इविल एंड कर्स। वो समझाते हैं देखो फिलिप्स, ये सूरदास का मनी है ना, वो हराम का पैसा है, वो इविल है, वो कर्स्ड है। वो तो जितना तुम्हारी योग्य है तुम्हें वो ही लेना है। बिसाइड्स क्योंकि सच्ची सुच्ची कमाई से नहीं कमाया गया है। बिसाइड्स इट इज नॉट योर्स एंड 300 इज द पे यू शुड हैव रिसीव्ड फ्रॉम सूरदास फॉर योर वर्क। कहते हैं पहली बात तो यही है वो पैसा तुम्हारा नहीं है ना, और जो सूरदास ने तुम्हें अपने नीचे रखा था ना, जो भी काम करवाता था, तो उससे तुम्हारी ये जो नौकरी समझ लो, 300 रुपए तुम्हें देने चाहिए थे, वही सफिशिएंट है जो भी तुमसे वो काम करवाता था। सो प्रॉमिस मी यू वोंट टेक मोर फ्रॉम सूरदास खबर। वो समझाया होगा ना किस तरह से वहां से पैसे ले ले। कहते बस 300 ही लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं, और तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस ओ फकीर यूर अ वंडरफुल मैन। तो देखिए किस तरह से एक होप आ गई, एक किरण आ गई उसकी जिंदगी में। फिलिप्स ने कितना सहा होगा ना, कितना भुगता होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका गुलाम बन गया, उसकी बातों में आ गया, उसके वो छोटे मोटे ट्रिक्स देके वो फंस गया, तो डर गया। इफ ही हैड शोन द करेज देन ही वुडंट हैव एंड्योर्ड सो मच। तो क्या हो गया? वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ फकीर, और आप तो मेरे लिए बहुत ही एक किस तरह से एक नई किरण लेके आए हैं। यू आर वंडरफुल। थैंक गॉड वी केम अक्रॉस ईच अदर। वो कहते हैं शुक्र है ईश्वर का जो उन्होंने हमें एक दूसरे से मिलवाया। यू सेव मी फ्रॉम मिजरी। आपने मुझे मेरे कष्टों से दूर किया, आपने मुझे मेरी दुखदाई जिंदगी को खत्म किया। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड गॉड्स मिस्टीरियस वेज। अब मेरी समझ में आते हैं जो ईश्वर के वेज है ना, तरीके हैं ना, वो बहुत रहस्यमय होते हैं, जान नहीं सकते हम उनको। आई इवन प्रॉमिस यू फकीर दैट आई विल नेवर फॉलो द रॉन्ग पाथ नॉर बी अ कावर्ड लाइक आई वाज। तो वो प्रॉमिस करता है फकीर को कि देखिए अब मैं कभी भी गलत रास्ते, जैसे भी आने जाने जाने में भी मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा, और जो मैं गुलाम था ना, मैं उस तरह से गुलामी कभी नहीं करूंगा। तो वो सही बात है। कहते हैं ना रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाइए, पर अगर सिर्फ आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। हर बारी झुकना अच्छा नहीं ना होता है। तो इसी तरह से इसको भी झुकना नहीं चाहिए था। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाइए, पर हर बारी आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। सो यू गॉट टू स्टॉप पीरियड। उसके बाद
फिर वो यही शिक्षा मिली ना कि नहीं तो ये फ़कीर अगर ऊपर की दुनिया से ना आते तो यही गुलाम रहता, तो पता नहीं ना जाने इसकी ज़िंदगी और क्या बनी रहती। His high good soul was very happy to find that Phillips had changed for the better. So it's always good to change for the better. वो change अच्छा है जो आपको अच्छा इंसान बनाए। सिर्फ आप ये मत सोचिए मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना है। No, change is law of nature. जो change से आप बेहतर बन सकें तो उसको अपना लेना चाहिए। His high good soul was very happy to find that Phillips had changed for the better. He explained what Phillips should do the next day. उसके बाद हाई गुड सोल तो अंदर से बहुत खुश हो गई कि फिलिप्स में ये जो चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया फिलिप्स को कि अगले दिन क्या करना है। देन लेफ्ट हिम ऑन अर्थ फॉर सम टाइम। ही एक्सप्लेन व्हाट फिलिप्स शुड डू द नेक्स्ट डे, देन लेफ्ट हिम, उसको छोड़ दिया और ये पृथ्वी को भी छोड़ दिया। देखिए इस तरह से बहुत, खैर हम तो बहुत लकी है ना कि हमारे लिए तो गुरुजी खुद अवतरित होकर आ गए समझाने के लिए, वही रोशनी को फैलाने के लिए, टू रिस्टोर द फेथ ऑफ मैनकाइंड कि भगवान दूर नहीं है। अब इतनी दुनिया को जोड़ दिया, उस सच्चे सुच्चे रास्ते पर लगा दिया और हर जगह गुरुजी की लहर ही दौड़ रही है शामो सहर। कहते हैं ना चलती रहे आपकी लहर गुरुजी शामो सहर। हर जगह गुरुजी 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 गुरुजी। व्हाट इज गुरुजी? गुरुजी इज गॉड। तो वही रोशनी उन्होंने हर जगह फैला दी इंसान को बताने के लिए। तो जो जौन से रास्ते पर चल रहा था उसको छोड़ के अपना ले ईश्वर का रास्ता। शब्द बानी का वो अमृत, जैसे पहले भी गुरुजी ने बताया था कि व्याख्या वाले शब्द लगाया करो, उससे बहुत सीख मिलती है, बहुत सीख मिलती है। सिर्फ शब्द बानी अपना वो टाइम देख के नहीं लगाना कि 1 घंटे में कौन सी लिस्ट तैयार करूँ, 2 घंटे में क्या से करूँ। अगर उसमें वो अमृतमय व्याख्या वाले शब्द नहीं है तो क्या फ़ायदा? व्याख्या ही है गुरुजी की टीचिंग्स। तो वो उसमें बहुत सारे शब्द हैं, लोक परलोक दे सुख परलोक के बारे में बहुत-बहुत बारी आता है। समय हो चुका है, कल इसी देखते हैं सूरदास जी का आगे क्या होता है। सो ये पल देने के लिए संगत जी शुक्रिया। बोलने वक़्त बहुत गलतियाँ होती हैं, क्षमा कीजिए। थैंक यू गुरुजी फॉर यू नो ओपनिंग आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड थ्रू दिस डिवाइन बुक। और गुरुजी तो हर पल अपनी तरफ से, हर पल से वो करते ही आ रहे हैं, चाहे वो शब्द बानी के ज़रिए, चाहे वो सत्संग के ज़रिए। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए थैंक यू एकता जी, थैंक यू शिल्पी जी। कल फिर मिलेंगे, देखेंगे सूरदास जी का क्या होता है। जय गुरु जी, जय संगत जी।